हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये बर्ड प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। ये बर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, तो पहले हम इस इक्वेशन को पहले रीड करते हैं। तो a train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less. For the same journey, find the speed of the train. एक ट्रेन है, वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और उसकी ये स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। तो वो उसी जर्नी को तय करने में 1 घंटे का टाइम कम लेती है, लेस टाइम। और उसे ट्रैवल कितना करना है? 360 किलोमीटर। तो हमको उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का एसेंस था स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। Let the speed of a train be x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, हमने ट्रेन की स्पीड को क्या लेट किया है? x किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन, डिस्टेंस कितनी कवर करना है उसको? डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। ये उसको डिस्टेंस कवर करना है। सो स्टूडेंट, टाइम टेकन बाय द ट्रेन to cover 360 kilometer distance is equal to, फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्टूडेंट्स, टाइम डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, आवर। तो उसको जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको 360 अपॉन x आवर्स लगेंगे। इफ स्पीड is x plus 5 किलोमीटर पर आवर, then time taken to cover same distance। तो उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 360 अपॉन x प्लस 5 आवर। फॉर्मूला स्टूडेंट्स, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दोनों कंडीशन में टाइम है। ये टाइम तब जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ये टाइम जब when speed is x kilometer per hour। So according to question, as per question, स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है स्पीड बढ़ जाती है when speed is increased 5 किलोमीटर पर आवर, then it would have taken 1 hour less to cover the same journey। ओके, तो टाइम 360 अपॉन x and time 360 upon
x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। दोनों टाइम का डिफरेंस 1 है। ये टाइम ज़्यादा है, स्पीड कम है, ये टाइम कम है, स्पीड ज़्यादा है, तो दोनों टाइम का डिफरेंस 1 है। स्टूडेंट्स सॉल्व करके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में ये बोर्ड एग्जाम में आता है। स्टूडेंट्स we take LCM of the denominator, so denominators x and x plus 5। You all know the process of LCM, divide by x, then x से x कैंसिल हो जाएगा, x plus 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 5, x plus 5 से x plus 5 कैंसिल, x का इंटू करेंगे न्यूमरेटर में 360, x इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 360x 360 का 5 इंटू करेंगे 1800 माइनस 360x अपॉन x इंटू x x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 360x माइनस कैंसिल 1800 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x is equal to 1 upon 1। Now we cross multiply x square plus 5x is equal to 1800 बन जा 1800। Now after transposing we get a standard form of quadratic equation। So this is the standard form of quadratic equation। Now we solve this quadratic equation by factorization method। Students हम इसको factorization method से solve करेंगे। So you know the process of factorization method। What is the process of factorization method? Here b factorize of the middle term, here middle term is 5x, positive 5x। So we take two numbers, such numbers that their subtraction or addition is equal to 5x and their multiplication will be equal to minus 1800x square। So 50 and 45। So students हम इसके फैक्टर्स करते हैं। इसके फैक्टर्स 45 एंड 40, एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। 1800। स्टूडेंट्स 45x में से 40 माइनस करेंगे तो 5x आएगा, 45x का माइनस 40x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1800x स्क्वायर इक्वल आएगा। नाउ we make the pairs of 2, 40x plus 1800 equal to 0। Here we take x as a common, so left number will be written in the bracket। Here 40 is common, x plus 45 equal to 0। Both the brackets are same, so we take one bracket as a common and second bracket will be completed by the left numbers। Okay students, जो दोनों ब्रैकेट्स को 0 को इक्वल करते हैं तो आपको यहाँ से x की वैल्यूज मिल जाएंगी प्लस 45
will be changed in negative form, minus 45 neglected, because speed of train cannot be negative. X minus 40 is equal to 0, here x is equal to 0 plus 40, x is equal to 40. So the students, hence the speed of the train is 40 kilometer per hour. Speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।